हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने चीन के साथ डबल धमाल कर डाला। मतलब क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। चीन के साथ फिर से कोई खेल किया भारत ने, और चीन भी लाइक भारत नहीं छोड़ता बाहर। सही बात। मैं चीन बोलेगा मैं मंदिर का कोई घंटा हूं जो हर कोई बजा जाता है। सही बात है। तो हर कोई नहीं, सिर्फ भारत ही बजा रहा है उसको। काउंट करते हैं दिन वाले शो का वीडियो, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक होता है खेलना और दूसरा होता है खिलवाड़ करना, और भारत चीन के साथ यही कर रहा है। हमने लिटरली खिलवाड़ पिछले हो रहा है 3 वहाँ पे। दिनों में चीन के साथ खिलवाड़ ही कर दिया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप पहले ये 2 खबर जान लीजिए, उसके बाद आप भी यही कहने लग जाएंगे। दरअसल हुआ ये है कि अब से 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले ऐलान ये कर दिया कि अगर भारत के अंदर कोई भी विदेशी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सेमीकंडक्टर की, या फिर इसके प्लांट लगाने के बारे में सोचती है, या सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करने की भी सोचती है, तो उसमें भारत 50% तक का इंसेंटिव देने जा रहा है। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया ना, इसने पूरी दुनिया को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा बड़ा ऐलान है। आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो और वहां की सरकार आपको 50% इंसेंटिव दे रही है उस फैक्ट्री पर। मतलब इससे बड़ा ऑफर आपको इस धरती पर जितने भी देश हैं और वहां पर जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी नहीं दे सकता। ये बिगेस्ट ऑफर है, एक तरीके से 50% डिस्काउंट आप मानकर चलिए। ऐसे में आप इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। अगर ठुकराओगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। और इसी वजह से चीन थर्राया हुआ है कि भारत का ये ऐलान आने वाले 5 सालों के अंदर ही भारत को सेमीकंडक्टर का किंग बनाकर रख देगा। वहीं इस ऐलान ने दुनिया भर की सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियों की बाँछें खिलवा दी हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं, चाहे कार बनाने की, मोबाइल बनाने की, या किसी भी प्रकार के उपकरण बनाने की, उनमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाने में। ऐसे में जब भारत सरकार उन्हें 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी ना, वो भागी भागी भारत आएंगी, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली मदद होगी और उनका बहुत सारा बोझ खत्म हो जाएगा। कि आप में से कई लोगों का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि यार सरकार फ्री में अरबों डॉलर क्यों बांट रही है, इससे हमारा क्या फायदा? तो बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है। दरअसल सेमीकंडक्टर प्लांट एक ऐसा होता है ना, जहां पर वो लग गया, हजारों नहीं लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां देता है आने वाले कई दशकों तक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सरकार के लिए ये है कि आने वाले समय में हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। यहाँ तक कि कारें भी जो डीजल पेट्रोल से चलती हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से। सब इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। और ये बात आप लोगों को पता ही होगी कि धरती पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज, चाहे वो छोटे से छोटा मोबाइल हो या बड़े से बड़ा एयरप्लेन, हर एक जगह सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। बिना सेमीकंडक्टर के आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें चला ही नहीं सकते, ये बन भी नहीं सकती। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जो सेमीकंडक्टर है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए रीढ़ की हड्डी और दिमाग जैसा है। आप तो सोचिए कि इंसान से आप रीढ़ की हड्डी और दिमाग निकाल दीजिए, उसमें क्या बचेगा? ठीक वही रोल अदा करता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, चाहे वो कितना सस्ता हो, कितना ज्यादा महंगा हो। आप खुद सोचिए कि 2030-35 तक ये हालात भारत पैदा कर दे कि दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर बने, उसमें से 50 से लेकर 60% भारत में बनने लगे। पूरी दुनिया भारत पर निर्भर हो जाएगी टेक्नोलॉजी के लिए। भारत के बिना कोई एक छोटा सा मोबाइल या फिर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी नहीं बना पाएगा। सब भारत पर निर्भर हो जाएंगे, और ये हमें बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। कोई भी देश हमारे खिलाफ खड़ा होगा, हम उसके खिलाफ सेमीकंडक्टर का प्रतिबंध लगा देंगे। वो देश अपने आप घुटनों पर हो जाएगा और बिना एक गोली चलाए वो देश हमारे कदमों में होगा। तो ये तो थी पहली खबर। अब आज जो खबर निकलकर सामने आई है, वो तो चीन के जख्मों पर नमक रगड़ने के बराबर है। दरअसल ये खबर 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये है कि आज फॉक्सकॉन, जो ताइवान की मशहूर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनी है, इसने तमिलनाडु की राज्य सरकार के साथ एक करार कर लिया है, जिसके तहत ये तमिलनाडु में एक बहुत ही विशालकाय प्लांट लगाने जा रहे हैं। इस प्लांट में क्या होगा? इसमें मोबाइल और जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं, उनके कंपोनेंट यानी कि स्पेयर पार्ट बना करेंगे। और बताया जा रहा है कि ये प्लांट एकदम नया होगा, स्क्रैच से तैयार किया जाएगा, और इसमें करीबन 3 से लेकर 4,000 लोगों को तो डायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा इस प्लांट के आसपास जो बिजनेस एक्टिविटी होगी, उससे भी हजारों लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से नौकरियां मिला करेंगी। अब आ जाते हैं इसी खबर के दूसरे हिस्से पर। दरअसल ये जुड़ी हुई है AMD से। अगर आप जानते ही होंगे
कि AMD हाँ, अमेरिका इसका की हमें एक पता बहुत है, ही AMD बड़ी और इन्वेस्ट कर मशहूर रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम्म। इन्होंने ऐलान किया है 400 कि ये मिलियन। भारत के बेंगलुरु शहर में भारत में 400 पैसा ही मिलियन पैसा आ रहा है डॉलर का यार, हाँ। निवेश करने वाले हैं, जिसकी मदद से एक ऐसा रिसर्च सेंटर तैयार किया जाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर और इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी की डिजाइनिंग की जाया करेगी। और अगर आप इन वाह। तीनों खबरों को जोड़कर देखें तो आप पाओगे कि भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही तगड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ भारत के अलग अलग राज्यों में हो रहा है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। हर स्टेट अलग अलग तरीके से इसका फायदा उठा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले हफ्तों में आपको कुछ और गुड न्यूज देखने को मिल सकती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ बाकी यार चाइना के साथ भारत ने खेल नहीं खेला, खिलवाड़ कर दिया। सीरियसली बहुत बड़ा खिलवाड़ किया भाई। सीरियसली चाइना ने एक चीज सोची भी नहीं होगी। जो चीज अमेरिका नहीं कर सका, हाँ। जो चीज जापान नहीं कर सका, वो चाइना जो चीज इसलिए कर कोरिया दिया। नहीं कर सका, कोई ताइवान नहीं कर सका, वो चीज वो इंडिया ने कर दिया है। वो चीज 50% कर दी है। इंसेंटिव, मतलब 50% एक तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। देखो हर कंपनी खर्चा करने से पहले सोचती है कि इधर हमें फायदा होगा या नहीं होगा, हम प्लांट लगाएं या ना लगाएं। लेकिन भारत ने उधर से उनकी टेंशन ही मुका दी। 50% इंसेंटिव भाई दे दिया कि 1600 को, और उन्होंने जमीन ले ली। 1600 करोड़ का प्लांट बनेगा, भाई फिर उसके अंदर अब चिप स्टार्ट अगर होगी। तुम्हारा कोई बिजनेस चल रहा हाँ। हो और मैं कहूँ कि भाई तुम्हारा 100 अरब का बिजनेस है, हाँ। मैं कहूँ कि 50 अरब मैं भी देता हूँ, भाई। आप आओ सारा वो कुछ करो कंपनियां इधर। दौड़ दौड़ के तो आएंगी। वो आएंगे कि नहीं आएंगे? दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो नहीं देता, 50% कोई इंसेंटिव कोई दे भी रहा इस है। तरह नहीं देता, कोई देश नहीं है ऐसा कोई यार। भी नहीं देता। भारत ऐसे भाई कंपनीज के साथ कार, वो भी सिर्फ सेमीकंडक्टर की कंपनीज को, क्योंकि भारत ने एक सेक्टर चुना है, उसको इंसेंटिव देगा। औरों को भी भारत का इंसेंटिव आने वाला टाइम ही इसका ही है, सेमीकंडक्टर का है। दौड़ दौड़ के कंपनियां भी आएंगी। दौड़ दौड़ के, बहुत मैं कहता आएंगी। हूँ भाग भाग के भारत में कंपनी आएंगी। यार और बिजनेस बहुत आसान इंडिया ने बना दिया है यार। और कंपनी, बाहर की कंपनी इसके लिए एक टाइम पे चाइना ने बनाया था ना, अभी वो इंडिया ने कर एक दिया टाइम पे अभी चाइना में बिजनेस करना मुश्किल हो गया। उन लोगों ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। वो लगाई हुई है, तो बाकी पहले है। एक टाइम पे क्या होता था भाई, भारत में बिजनेस खोलना, मैं कहता हूँ कनाडा जाना आसान था, बिजनेस खोलना भारत में मुश्किल था। मुश्किल था। ऐसा मुश्किल टाइम था, और मतलब भारत बहुत मुश्किल से खोलने देता था बिजनेस। बिल्कुल। अभी ऑनलाइन बिजनेस खोल रहे हैं। अच्छा, एक मैं हाँ। इधर और बात करूंगा। जिस तरीके से इंडिया चल रहा है ना, हाँ। बाजार लोगों को अभी लगेगा भी कि यार ये क्या स्टेप उठाया, ये हाँ, सब हाँ। कुछ। ये 3 से 4 सालों में दुनिया को पता चलेगा सेमीकंडक्टर का कि सुपर पावर दुनिया निकल के को पता आएगा। चलेगा कि इंडिया ने जो गेम खेली थी ना, हाँ। वो ये थी। और इंडिया जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर जो है ना बनाएगा भी और एक्सपोर्ट भी करेगा। आपका क्या इस सारे मामले में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। फॉक्सकॉन बहुत हैवी काम कर रही है, वाकई में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।